वही हुआ जिसका डर था कि हम सी टीम के साथ भी जो है वो अब मैच हार गए हैं, 2 मैचेस हम हार गए, जिसकी वजह से सीरीज ड्रॉ हो चुकी है। ये होना था भाई, ये तो बिल्कुल रेडी था, ये सब कुछ बन रहा था, बड़ी अरसे से दम के ऊपर लगा हुआ था, कब जो स्पोर्ट पर से सिर्फ लिड हटानी थी और वो आज हमने लिड करके लिड हटा दी है। वो तो ये समझ नहीं आ रही कि हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारा जो इवन जो कप्तानी है, ये किस किस्म का माइंड सेट है। क्योंकि जब मेरा ख्याल में जो पिछली एपिसोड थी उसके अंदर मैं ये बात कर रहा था आप लोगों से कि यार दोस्तों, ये जो पिच है, पिंडी की पिच है, इसको पहली बात तो ये कि टॉस जीत के हमेशा पहले आप लोगों ने बॉलिंग ही करनी है, क्योंकि इधर कुछ पता नहीं है, लोग जो है वो 250 बना के भी खुश हो रहे होते हैं कि बहुत स्कोर बना दी और फिर अगली टीम आके चेस करके चली जाती है, बिकॉज ये कंडीशंस बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली हैं। उसके बाद भी मेरे जैसा बंदा, चलो आज तो हम टॉस हार गए थे, हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन उसके बाद आके ये समझना कि 190 स्कोर बहुत ज्यादा स्कोर होगा यार, मतलब मैं तो ग्राउंड में भी नहीं हूँ, जो बंदा ये कह रहा है वो ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ, उसने पिच को इवैल्यूएट किया हुआ, जो वहां पे खेल रहा है, अभी पीएसएल की तरह मैचेस वहां पे खेले और फिर भी इनके लिए 190 जो है बहुत बड़ा स्कोर था। उसके अलावा जो लास्ट ओवर के अंदर हम लोग जो हरकतें कर रहे थे, और आई नो अगर हम लोग ये मैच जीते होते तो इस बारे में बिल्कुल बात कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि आवाम जो है हमारी इतनी अभी इस लेवल पे नहीं है कि हम लोग ये डिस्कशन के लिए रेडी भी होते हैं। लेकिन जो लास्ट ओवर में हरकतें हो रही थी, किसी और की सेंचुरी कराने के लिए, रिजवान की सेंचुरी कराने के लिए सिंगल्स लिए जा रहे हैं, उसी चक्कर में आउट भी हो रहे हैं, ये किस किस्म का जोक हो रहा है यार? कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज है भी कि नहीं है? ये जो इंडिया की जो टीम होती है ना, उसका जो मैं अक्सर पांड्या वगैरह की बात कर रहा होता हूँ, वो इतना ज्यादा ओवरबोर्ड हो जाते हैं ना कि वो भी थोड़ी ओवर एक्टिंग हो जाती है, क्योंकि उन्होंने मेक श्योर करना होता है कि हम ये इंप्रेशन दें कि हम बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं, वो भी ओवर हो जाती है, वो भी ओवर एक्टिंग हो रही होती है। लेकिन वही कर लो यार, अगर तुम लोग जेन्युइनली नहीं भी कर पा रहे हो। हमारे यहाँ पर ना, हमारे खमीर के अंदर ये चीजें हैं, हमें समझ ही नहीं आती। हम समझते हैं कि यारी दोस्ती निभाना जो है वो बहुत बड़ा, वो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि यार दोस्त तो फिर दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यारियां चल रही है, दोस्तियां चल रही है, लास्ट ओवर के अंदर आके माद वसीम जो है हमें वो सिंगल लेने के चक्कर में कि दूसरे एंड के ऊपर रिजवान खड़ा हुआ है, उनकी सेंचुरी हो जाए तो सिंगल लेके उनको गिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आउट हो रहा है, फिर उसके बाद जो दूसरा बंदा आ रहा है वो भी मार मार के 2 बॉलें आपने वो जाया कर दी हैं, आखिरी बंदा जो है वो आके फिर वो उसे भी हिट नहीं लगी है। एंड में बात सिर्फ आखिरी ओवर के ऊपर ही आ गई थी, आखिरी ओवर उनके पास कोई स्कोर ही नहीं था। यही पे अगर कोई 12-13 स्कोर भी होता है लास्ट ओवर के अंदर, तो बॉलर के पास कुछ हो जाता है कि चलो यार 2 अच्छी बॉलिंग करा दी, तो प्रेशर जो है वो फिर दोबारा बैटिंग के ऊपर आ जाता है। उसी चक्कर में कोई ऐसी शॉट लग जाती है जिसमें कैच हो जाता है। कैचेस से याद आया कि हमारे दोस्त जो है शादाब ने एक दफा फिर से एक कैच ड्रॉप कर दिया, और वो भी चैपमैन का किया, जिन्होंने सेंचुरी मार के मैन ऑफ द मैच बने, मैन ऑफ द सीरीज भी बने। भाई ये जो वो मिसाल होती है ना कि हाथ पांव फूल जाना, प्रेशर के अंदर हमारे हाथ तो लिटरली फूले हुए ही होते हैं, तभी उसके अंदर बॉल पकड़ी नहीं जा रही होती। ये एक नया तरीका। और सबसे मजे की बात क्या है भला, कि इस मैच के अंदर बेस्ट फील्डर का अवार्ड भी शादाब को ही मिला है। भाई वाह, मतलब यार ये कौन है, ये दिमाग कौन से है यार, ये कौन लोग हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि जो इसने ये कैच बड़ा अच्छा पकड़ लिया था इसलिए उसको बेस्ट फील्डर। भाई जिस फील्डर की वजह से पूरा मैच हमें कॉस्ट कर गया, उसको अपने बेस्ट फील्डर भी, वो बेचारा खुद भी शर्मिंदा हो रहा था अवार्ड लेते हुए कि यार ये मुझे क्यों दे रहे हैं। बेस्ट बॉलर का भी इसी को दे देते यार, बेस्ट बैट्समैन भी इसी को दे देते, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी इसी को दे देते यार। खैर शेडी भाई ने भी कसम खाई हुई है कि ऐसे, एक तो पहले बॉलिंग में इतनी कुट खाई, उसके बाद इधर आके कुट खा रही है। दूसरा जो एक सबसे बड़ी बात थी वो ये थी यार कि ये जो हमारी टीम में जो चेंजेस हुए हैं, अब बाद में ये लोग आके ना, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके ये बैठ के कह रहे होंगे कि जी आवाम ही कह रही होती है कि इनको खिलाएं, इनको खिलाएं, जब हम खिला ले तो फिर आप लोग कहते हो भाई तुम लोग कितना स्लो तुम लोग की प्रोसेस है। हम जब कह रहे होते हैं तब टाइम होता है। अब जब आखिरी मैच है जो कि डिसाइडर है, मैं पिछले एपिसोड में भी यही कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अब टीम के अंदर कोई चेंजेस होगी, क्योंकि लास्ट मैच और डिसाइडर। इनफैक्ट मैं तो दुख का इजहार कर रहा था कि बेचारे एहसान को और इन लोगों को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अभी कोई तुक बनती नहीं कि नए लोगों को आप लोग टीम में रख दें, एक नई कॉम्बिनेशन आप बीच में ले आए। सारा टाइम वो बेंच के ऊपर बैठे रहे। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है जिसको जीत के आपने सीरीज जीतनी, उसके अंदर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया। और वो जो बीच में हारिस साहब आए हैं, उन्होंने आके गोल्डन डक, ये जो हमारा मिनी कोलैप्स हुआ था बीच के अंदर, 51 पे मेरे ख्याल में 0 था और 52 के ऊपर 3 आउट हो चुके थे, वहां पर हम लोग डर गए कि भाई ये तो पूरे 20 ओवर्स नहीं खेल सकेंगे, तो रुक जाओ। और फिर वो ब्रेक लगी, हालांकि वहां पर ब्रेक नहीं लगनी चाहिए थी, जिस तरह ये न्यूजीलैंड वालों ने खेले, उनकी भी 3 आउट हुए थे, लेकिन उन्होंने ब्रेक ली, उनको पता था कि कंडीशंस किस किस्म की। लेकिन हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हम मेंटली इतने स्ट्रांग ही नहीं है। मैं तो कहूंगा कि उस वक्त बाकी वहां पर ब्रेक लगनी भी चाहिए थी, क्योंकि इतना जबरदस्त किस्म का, इतना कोई 3 बॉलों के ऊपर जो है आपके 3 आउट हो गए थे, 4 बॉलों 1 रन के ऊपर, मतलब आपकी आधी टीम जो है वो चली भी गई थी, पूरा टॉप ऑर्डर आपके बैठ गया था घर के अंदर वापस। तो आपने प्रेशर में तो आना था, और प्रेशर में आके वो 3-4 ओवर हमने स्लो किए। उसके बाद आखिरी ओवर में जो यारी दोस्ती नहीं, पहले आप चल रहा था, तो उसकी वजह से भी होना था यार, ये टीम नहीं जोक है। और मुझे सिर्फ दुख इस चीज का होता है कि यार ये मैनेजमेंट लेवल की जो है, जहां पर ये माइंडसेट की बात होती है, वहां पर आके इस किस्म की हरकतें हो रही होती है। वो अच्छे जो दिमाग के जिनको पैसे मिल रहे हैं कि आपका दिमाग यूज होना चाहिए, आप टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो लोग नहीं समझाते
जाते क्या ये चीजें? मैं पिछली वीडियो के अंदर ही मैं कह रहा था कि वो कोच को पता नहीं नया नाम कंसल्टेंट का दे के आप लोगों ने ऑनलाइन बिठाया हुआ है, वो अपनी कहीं बैठे हुए इंग्लैंड के अंदर इंतजार कर रहे हैं अपने मैचेस जो है इनको जूम कॉल के ऊपर आके वो बता रहे होते हैं, और माइंडसेट आप देख लेंगे इस तरह का चल रहा होता है कि लास्ट ओवर के अंदर आके ये हम मैच जीत भी जाते हैं ना, तब भी मैंने ये पॉइंट लिखा होता है कि भाई क्या हरकतें उड़ती लास्ट ओवर के अंदर, लेकिन उस वक्त कोई भी सब ये कहते हैं कि भाई तूने सिर्फ जो है वो बुराई कर दी है। यही मसला है, अच्छा है कि हारें ताकि चीजें एक्सपोज हो रही, ताकि इनको नजर आए कि यार ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, सिंपल। जो भी रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, जो थोड़ी बहुत हमारी इज्जत बच गई वो उसकी और इमाद वसीम की वजह से ही बची। ये भी ना अगर करते तो हमसे, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ 160 भी नहीं होने थे हमसे, और इन्होंने आके बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, बहुत ही बेहतरीन 98 रन की इनिंग्स खेली। हाँ, जब आप लोगों ने एंड में ये सब कुछ कर लिया था तो कम से कम सेंचुरी ले लेते यार, वो भी नहीं हुई, लेकिन चलो जो भी है, बेचारा डिजर्व करता था कि उसकी कम से कम सेंचुरी हो जाए, हारना तो हमने फिर भी था। दूसरी तरफ जो परफॉर्मेंस देती है चैपमैन यार, मतलब हमने भी ना वो बिल्कुल ये जो न्यूबीज होते हैं उनको हीरो बनाने का हमने ठेका लिया हुआ होता है। और ये जो हमारी एकेडमी ना, मैंने पहले ही पता नहीं कितनी 50 वीडियोस पहले ही बताया था कि हमारी ही एकेडमी है जहां पे हम प्रिपेयर करते हैं आईपीएल के लिए खपत। यहाँ से जो है ये इनका ये एक टेस्टिंग ग्राउंड होता है, यहाँ पर हम इनको ट्रेन करते हैं और फिर आईपीएल के अंदर इनकी कीमतें लग रही होती हैं, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है भाई उसको ले लो अपनी टीम के। तो तभी चैपमैन की भी वहां पर खूब जबरदस्त किस्म की बोली चढ़ेगी। तो बेस्ट ऑफ लक चैपमैन, आपको जो है पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने आपको हीरो बना दिया। खैर बेहतरीन किस्म की एवरेज रही इस बॉय की, हमें 250 की एवरेज में 5 मैचेस एक खेला जिसमें से 4 के अंदर तो ये नॉट आउट रहा है। मैन ऑफ द सीरीज भी इसी को मिला, राइटली बिल्कुल सही डिजर्विंग था और बेहतरीन आपने इनिंग्स खेल ली भाई। दूसरा मैं एक और बात ही पता नहीं कितने अरसे से लगा हूँ इन्हीं वीडियोस के अंदर के यार, जब शाहीन रिदम में होता है फर्स्ट न्यू बॉल के ऊपर अगर वो होता है तो खुदा के लिए यार उससे 3 ओवर कम से कम करा दिया करो। डेथ बॉलिंग में आगे वैसे ही उसे कुछ नहीं हो रहा होता, पता नहीं लाइन लेंथ के चक्करों में किधर मार रहा होता है, बिल्कुल स्लॉट में बॉलिंग करा रहा होता है, वही मार रहे होते हैं रख के यार, पता नहीं कब ये चेंज होंगे। मुझे खाली लग रहा है और भी किसी को लगता है यार कि जब वो बॉल स्विंग हो रही है वो रिदम में भी है, अगली टीम अभी आज उसने पहले ओवर के अंदर 2 आउट किए, उसके बाद भी जो है 2 ओवर्स के बाद उसको हटा दिया गया यार, उसे 3 ओवर्स तो कम से कम करवा देते यार, वहीं पे मैच खत्म करने की कोशिश करते, लेकिन नहीं जी वो उसी के एंड में आएंगे, एंड में आके उन्होंने हमेशा से इसी तरह ही करना होता है। वर्ल्ड कप की भी हम बड़ी बातें कर रहे होते हैं ना कि अगर ये इंजर ना होता तो हम वर्ल्ड कप यार, इससे पहले भी जो ऑस्ट्रेलिया वाले भी मैच था उसके अंदर भी इसी तरह कुछ हुआ था, कैच तो ड्रॉप हो गया था, हमारी सब लान तान जो हसन अली के ऊपर चढ़ गई थी, उसके बाद जो 3 छक्के इसने खाए उसके बारे में कोई बात हमें याद ही नहीं है कि 3 छक्के भी खाए उसके बाद, यार तूने कैच ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ, उसका तूने बॉलिंग तो करानी ना। खैर आज भी मासूम साथ एग्जैक्टली वही हुआ कि इसी की बॉलिंग के ऊपर दोबारा शादाब ने कैच छुड़वाना है, पता नहीं जो भी है भाई, अगर यही सब कुछ होना होता तो इससे मत कराया करो, शुरू में ओवर करवा दिया करो। दूसरी एक और बड़ी हैरत अंगेज बात है वो ये कि इमाद वसीम जो है वो जब भी परफॉर्म करता तो टीम हार जाती, पूरे पीएसएल के अंदर ये बंदा जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस देता रहा और पूरे पीएसएल में इसकी टीम हारती रही है। अभी भी पाकिस्तान के लिए जब भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो टीम ही हार जाती। भाई तू किस किस्म की है, ये क्या चक्कर चल रहा है, कोई सदका वगैरह दे दे यार, तू पता नहीं किसी की बहुत ही कोई काली नजर लगी थी तेरे ऊपर, जब भी तू परफॉर्म करता टीम हार जाती, लोग फिर बाद में बात ही नहीं करते क्योंकि बाद में सिर्फ याद वही रहते हैं जिसकी वजह से टीम जीती हो। एहसान लगा आप लोगों ने पिंडी के मैच के अंदर रख दी, अच्छी बॉलिंग करा रहा था, तेज गति के ऊपर बॉलिंग करा रहा था, उसी तेज गति के ऊपर छक्के भी खा रहा था, लेकिन पहले 2 ओवर्स बहुत अच्छे उसने कराए थे जिसके अंदर वो सीधा पसलियों के अंदर मार रहा था 150 के ऊपर बॉल्स। और उस मासूम को जो है वो आप लोगों ने पिंडी की पिच के ऊपर एक तो पूरी इतनी सीरीज में बाहर बिठाई रखा है, फिर एक्सपेरिमेंट भी आखिरी मैच में किया सबसे इंपॉर्टेंट, और वो भी पिंडी की पिच के ऊपर। पता नहीं यार, मुझे लगता है सिर्फ या तो मैं बहुत अकलमंद हूँ या फिर ये सब बहुत बेवकूफ है और मैं कोई अकलमंद नहीं हूँ, तो फिर ये पता नहीं किधर है। फिर पावर प्ले में जब उन्होंने आउट की तो इस किस्म का विन प्रोबेबिलिटी का भी एक कोई मीटर आया था, एक तो यार इससे मुझे सख्त तकलीफ है। ये पहली दफा जब मैंने देखा था ना, ये तब देखा था जब हम इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, उस वक्त भी कोई इधर ही था ये मीटर, और फिर उसके बाद जो हमारे साथ हुआ था हमें ये पता आखिरी 3 ओवर्स के अंदर। अभी तो खैर ये अच्छी बात है कि कम से कम मैं वो किसी से बात कर रहा था कि ये 15 ओवर में हम पता तो चल गया कि हम हार रहे हैं। उस मैच में तो 15 ओवर के बाद हमने कुट खानी शुरू की थी, जब वो एंड में फुलझड़ियां उड़ाते हैं ना, सिर्फ 2-4 छक्के इधर उधर नहीं लगे रहते, जो एक इंटेंट शो करने के लिए हर बैटर करता है कि 2 लग जाएंगे, 3 एक जो है टॉप एज होने के बाद कोई ड्रॉप हो रहा होता है, कोई 2 बंदों के बीच में गिर रहा होता है, आउट ही रहता है। तो मैं वही वेट कर रहा था कि ये आखिरी वाली फुलझड़ियां भाई अभी उड़ जाएगी एक, अभी आउट हो जाएगा और खत्म हो जाएगी टीम इधर ही, बस एंड की सिर्फ जो है छोटी मोटी वो दिया जो है ना बुझने से पहले फड़कता है, ये वो वाली फड़काट है, और उसी फड़काट में हम लोग इतने नर्वस हो गए थे, मेरी आंखें बाहर आ गई थी कि आगे कोहली खड़ा हुआ है और हम हार गए थे। फिर कोहली से याद है कि कोहली का एक बहुत बेहतरीन किस्म का स्केच भी बनाया है किसी भाई ने, और बहुत ही अच्छा स्केच है। बस यार ये कोहली को कहना कि जरा नाक उधर करके सांस ले यार, नहीं तो इसलिए जोर से अगर सांस अंदर खींचना तो मैं भी अंदर ही चला जाऊंगा इसकी नसों के। फिर आगे हमारा ओडीआई सीरीज भी शुरू होने लगी, मैं हमें 1-2 दिन के अंदर, उसके अंदर शायद हमारा फिर भी थोड़ा बहुत चांस होगा, क्योंकि ओडीआई के अंदर इतना जो है ना तेज दिमाग, अब जो है ना T20 वो तेज दिमाग की गेम हो चुकी है, इसलिए हम लोग
तेजियों के अंदर ही हम पैनिक कर देते हैं, हमारे एसाबी तौर पे हम उतने कमजोर हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोच चाहिए जो उनके दिमागी लेवल के ऊपर काम करे। बाकी स्किल विल है, लेकिन दिमागी तौर के ऊपर जो ये बिल्कुल ही बौखला जाते हैं और फिर इस तरह हम हार जाते हैं। तो वो कोच हमारे जो है वो जूम के ऊपर कर रहे होंगे, जो भी करेंगे। वो भी पाकिस्तान का इंटरनेट होगा तो पता नहीं कितने डिले के साथ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे शोर मचा रहे होते हैं, हम लोग पहले चेंज का कह रहे होते हैं कि शुरू के अंदर खिलाओ, तो वो आखिर में आके सबसे इंपॉर्टेंट मैच के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि मैंने छोटा कि तुम लोगों ने तो कहा था कि इनको खिलाओ, तो हमने इनको डाल दिया। पता नहीं यार कौन से जमाने में हम लोग पीछे से पीछे जा रहे हैं। 1983 की क्रिकेट खेलते हैं। खैर आईपीएल की दुनिया में ये बहुत कुछ हो गया। आईपीएल वाले दोस्त जो है मेरे से बड़े नाराज हो रहे होते हैं कि जब तक पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो यार मेरे भी थोड़ा रैम कर दो, शूटिंग वूटिंग भी चल रही होती है, ड्रामों में भी आता हूं मैं, जो इंडिया के हमारे दोस्त देख रहे होते हैं उनको मैं बताने, क्योंकि यार भाई ये थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हुआ होता है ना। तो जो पाकिस्तानी मैच होता है उसके अंदर फिर भी मैं कोई टाइम शेम निकाल लेता हूँ, लेकिन मैंने सारी खबरें देखी नहीं और मैंने आईपीएल के मैचेस भी जो हैं उनकी भी नोट्स बनाए हुए कि किसमें क्या हुआ। आज का जो मैच था यार, मेरी बेबी जो है तुम लोग इसको क्यों नाराज कर रहे हो, फिर हार गई यार। दिल्ली वाले जो हैं वो मासूम, एक तो इतनी गंदी उन्होंने बैटिंग की, इतनी घटिया बैटिंग, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हुए और इस बैटिंग के साथ भी वो फिर जीत गए। सनराइजर फिर से हार चुके हैं। सनराइजर में उमरान मलिक भाई जो है उन्होंने आज मेरा ख्याल है दिल्ली के 5 आउट हुए थे 50 के ऊपर, इसको बॉलिंग पकड़ा दी थी। तो मैंने कहा आज तो स्टेज सेट है, तेज गति के लिए आगे पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। उसी तेज गति से फिर इसने को पहले ओवर में 8-10 रन फिर खाए थे, दूसरे ओवर में भी 8-10 रन खाए थे। पता नहीं ये मासूम तो कुट खाने के लिए आया हुआ है। खैर ये फिर से हार चुके हैं आज का मैच भी। लेकिन आखिरी ओवर के अंदर ये आखिरी ओवर के सारे थ्रिलर्स हो रहे हैं जिसके अंदर बॉलर्स डिफेंड कर रहे हैं, कोई 6 रन डिफेंड कर रहे हैं। आज में हमें 12 रन चाहिए थे इनको सनराइजर्स वालों को, और ये कुमार जो है इसने आके डिफेंड कर लिया और बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कराई। उधर आरसीबी और राजस्थान का भी मैच हुआ था। आरसीबी जो कि कोहली की टीम है, कोहली इस दफा जो है वो गोल्डन डक के ऊपर गए। मेरे ख्याल में सबसे सेकंड नंबर के ऊपर 7 गोल्डन डक्स हो गई हैं इसकी आईपीएल के अंदर। कैच भी उन्होंने पकड़ा, कैच पकड़ के जो है वो अपनी बीवी को बहुत ही चुम्मियां दे रहे थे। बस कर दे यार, बस कर दे। वो नए नए जो कपल्स होते हैं ना, वो जो इंस्टाग्राम के ऊपर या वो क्या कहते हैं वो फेसबुक के ऊपर एक दूसरे की पोस्ट के ऊपर नीचे जाके चुम्मा चाटी और एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, इसी कमरे में कोने में एक इधर बैठा होता है उधर बैठा होता है, लेकिन उधर जाके पब्लिकली बोल रहे होते हैं, वो वाली हरकतें हो रही थी। बाकी भी क्रिकेटर्स उनकी बीवियां ही होती, बस करते यार बस कर। अरे आईपीएल में क्या सिर्फ यार ये रोनाल्डो की कॉपी हो रही है, कोई और श्रीलंकन बॉलर भी जो है जिसने कॉपी की है रोनाल्डो की सेलिब्रेशन का। दूसरी तरफ वो एक और बॉलर भी जिसे मैं एहसानुल्लाह की जो भी कुछ श्रीलंकन है, जिसने एहसानुल्लाह की जो सेलिब्रेशन है उसके ऊपर वो कॉपी कर रहा था। तो मुझे तो वैसे आपस की बात ये लग रहा है जिस तरह की एहसानुल्लाह वो जो है वो नकली किस्म की यूं फेंक रहा होता है ना, एरो शेरो जो कर रहा होता है, मुझे लग रहा है उसने भी कहीं से चोरी किया। तो मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता तो मुझे कमेंट्स में नीचे बता देंगे क्या किसी और की सेलिब्रेशन थी जो एहसान भाई ने चोरी की थी और फिर अब आगे भी जो है वो चोरी हो रही है, या इनकी अपनी ही सेलिब्रेशन थी, क्योंकि लगता नहीं है एहसान भाई की सेलिब्रेशन से उन्होंने कभी भी बो एंड एरो चलाया है। पागल हुआ रेहान हुआ भाई यार, वो टेस्ट का बैटर था, पूरी उम्र जो उसको टेस्ट खिलाते रहे और क्या कोई शॉटें मार रहे, क्या इनिंग्स के लिए उसने कल, और क्या ही को खूबसूरत शॉट्स, मतलब T20 वाली 360 पता नहीं 720 कौन सी शॉट्स खेल रहा है। मैं अक्सर यही कह रहा होता हूँ कि यार ये जो आपका सॉलिड बैटर होता है ना, जिसके पास टेक्निक है, जिसको पता है कि क्रिकेट किस तरह खेलनी है, वो T20 भी खेल सकता है। बॉल मिडल करना आता है, टाइमिंग का पता है कि किस तरह करना, तो जाहिर बात है कि हाँ ठीक है तो स्लॉग नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो मार लेगा, चौके शौके वो मार लेगा, गैप से भी निकाल लेगा। ऐसी कोई बात नहीं होती कि ये नहीं, सिर्फ माइंडसेट की बात होती है। हाँ कुछ लोग होते हैं इनको पसंद ही नहीं होता कि यार मैंने इस तरह खेलना नहीं है, आदत हुई भी होती है या वो उसको असली क्रिकेट ही नहीं समझते, तो वो एक अलग बात है। मुंबई के भी मैच हुए जो वो हार गए हैं, और उसके अंदर जो हमारे अर्जुन तेंदुलकर हैं, जो कि तेंदुलकर के बेटे हैं, जिनके बारे में हमें लास्ट एपिसोड के अंदर भी बात की थी कि मेरे ख्याल में लास्ट ओवर में उसने 20 रन डिफेंड किए थे, वो भी टेल एंडर्स के ऊपर, तो बहुत बड़े हीरो बन रहे थे। तो वो उन्होंने भी इस दफा मेरे ख्याल में 31 रन का ओवर खा लिया है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर उसकी बड़ी सपोर्ट हो रही है, क्योंकि अब्बू की वजह से। सो अब्बू इतने बड़े हैं उनके, तो उनका बेटा जो है वो इसी तरह सीखेंगे। कोई और बेचारा यंगस्टर आया होता तो पहले तो उसको चांस ही नहीं मिलना था इतनी बड़ी फ्रेंचाइज के अंदर जो है वो प्लेइंग 11 में आने का, और दूसरी बात अगर मिल भी जाता तो ये उसका करियर यहीं पे खत्म हो रहा था कि पुत्र तू तो निकलना बाहर। खैर लास्ट ओवर जो अर्शदीप ने कराया यार, तो मैं 16 रन से डिफेंड कर रहा था, रन तो फिर भी चाहे जितने भी थे, लेकिन जो बॉलिंग उसने कराई है बेहतरीन यार, सारी की सारी बॉलें बेहतरीन। 2 दफा स्टंप तोड़ी हैं, वो स्टंप कैमरे पे ही मार रहा था, कैमरा तोड़ रहा था मासूम, उल्टा खर्चा हो गया बेचारे ये बीसीसीआई वालों का, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग, इतनी अच्छी बॉलिंग और भी डेथ के अंदर आके मैंने नहीं अभी तक देखी। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ा कम बैक हुआ है अभी तक आईपीएल का, वो मेरे दोस्त पांडू ने ही किया है। लखनऊ को चाहिए थे 31 रन 36 बॉल्स के ऊपर, और मेरा ख्याल में कोई 9 विकेट्स भी उनके हाथ में थी, और फिर भी जीत गई मेरी पांडू की टीम यार। बस तुम लोग नहीं मानते हो ना, मैं इसीलिए तो पांडू का फैन हूँ भाई, कि उसने नर्व्स जो है ना वो बिल्कुल काबू में रखी। मैं 15 ओवर में 4 रन दिए, 16 में बेकू पे 4-5 4-3 4-4 रन करके वो जो है वो आखिरी 3-4 ओवर में हार गए। पता नहीं किस किस्म की बैटिंग कर रहे थे केएल राहुल वगैरह जो है, उसके बारे में हमें पीटरसन भी खुल के आ ही गया कि दुनिया की सबसे बोरिंग तरीन बैटिंग करता है यार, इसको कोई माफ करा दे, इसको जान छुड़ा दे इससे। वो मेरे ख्याल में 22वें ओवर तक लेके जा रहे थे गेम को, 20 ओवर के अंदर मैच खत्म हुआ था। खैर आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से अब आगे जब भी होते हैं, मैं 1-2 दिन के
अंदर ये ओडीआई सीरीज हो रही है तो उसके अंदर मिलूंगा। हाँ, बहुत से लोग हैं जो मुझे ये कह रहे होते हैं कि यार वो आप लोग जो आप सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही बात कर रहे होते तो मैंने ये स्पूफ बनाया हुआ, इधर मैं कहीं डाल भी देता हूँ। पठान मूवी जो आई हुई है उसके ऊपर मैंने स्पूफ बनाया हुआ, तो ये आप लोग देख लें जो मेरी इन वीडियोज़ के फ़ैन थे। और मुझे पता है कि यूट्यूब एल्गोरिथम में ये वैसे तो कुछ रिकमेंड करता ही नहीं है, तो आप लोग लाइक शाइक ना कर रहे हो, तो जो लोग नहीं देखते थे क्रिकेट की वीडियोज़ उनको वैसे ही ये नोटिफिकेशन नहीं जा रही होगी। लेकिन अगर आप लोग जानते हैं ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि यार वो वाली वीडियोज़ नहीं भी बनाता, तो उनके साथ ही शेयर कर देना कि भाई इसने बना दी ये वीडियो। खैर, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को दबा दें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इसी वजह से एल्गोरिथम को पता चलता है कि अच्छा ठीक है, लोग तो इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।